दोस्तों, आजमगढ़ में बसी एक बहुत ही पुरानी हवेली की है जो आज भी सुनसान पड़ी हुई है। इस हवेली में जो भी गया रुका वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। लोगों का ऐसा मानना है कि इस हवेली में प्रेतों का वास्ता है। रात में ही यहाँ पर मानो भूत प्रेतों का साया मंडराने लगता है। यहाँ से नज़दीक कुछ 200 मीटर की दूरी पर एक सड़क जाती है। यदि रात को वह कोई निकलता भी है तो कभी किसी को किसी के रोने की आवाज़ें या फिर किसी के करहाने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती है। सुना है कि यहाँ पर मुगल काल के बाद उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को कोई न कोई रहता चला आ रहा था, जिनका परिवार बहुत ही बड़ा था। एक समय की बात है कि कुछ लोगों ने मिलकर उनके सारे परिवार की हत्या कर डाली। अकाल हत्या के चलते उस पूरे परिवार का आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। इस बात की पुष्टि तब हुई जब एक इंसान उस हवेली से जिंदा वापस लौट कर आया और उसने ये सारी घटना अपनी आंखों देखी बताई कि उसके साथ यहाँ पर क्या हुआ था, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बात लगभग 10 से 15 साल पुरानी है। एक अजय नाम का लड़का उस हवेली के सामने वाले रास्ते से अपने घर जा रहा था कि अचानक से उसकी बाइक खराब हो गई और नज़दीक किसी न किसी का होना उस हवेली की ओर ले गया। अजय को बिल्कुल भी इस हवेली के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिस कारण से वो इस हवेली में चला गया। सब बातों से अनजान और बेखबर रात के लगभग 10 बजे होंगे तब अजय ने इस हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही वो हवेली में गया उसे हवेली का टेम्परेचर कुछ अलग सा लगा, क्योंकि बाहर बहुत ही गर्मी थी लेकिन हवेली का मौसम बहुत ही ठंडा था। लेकिन अजय ने सोचा कि हवेली बहुत ही बड़ी है, शायद इसलिए यहाँ का मौसम ठंडा होगा। लेकिन अजय को क्या पता था कि जहाँ वो आज आ गया है वहाँ पर उसके साथ क्या होने वाला है। अजय जैसे ही हवेली में घुसा तभी अचानक से गेट बंद हो गया। अजय को लगा कि गेट बहुत पुराना है इसलिए बंद हो गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके बंद होने के कारण कुछ और था। जैसे जैसे रात होती जा रही थी अजय की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि हवेली एकदम से सुनसान थी। अजय ने जैसे ही एक कमरे की और अपना कदम बढ़ाया तभी उसे ऊपर कमरे से किसी को रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई है ऊपर, तो वो ऊपर सीढ़ियों की ओर चल दिया। जैसे ही अजय ऊपर पहुंचा तो देखता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं, लेकिन जब भी रोने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और देखता क्या है कि एक कुर्सी हिल रही है और कोई बैठा हुआ है, जो कि साफ नज़र नहीं आ रही है। उसे देखने के लिए जैसे ही अजय आगे बढ़ा तो कुर्सी पर कोई भी नहीं था। वो अब डर गया था। तभी कोई चिल्लाया। वो भाग कर नीचे की और गया तो देखता है कि फर्श पर खून पड़ा है, लेकिन वो खून ताज़ा नहीं बल्कि सूखा हुआ था। अब वो रुकना नहीं चाहता था। वो वहाँ से भाग जाना चाहता था। अजय दरवाजे की ओर भागा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल नहीं सका और रोने लगा और चिल्लाने लगा। आवाज़ों से उसका सिर फटा जा रहा था। सोचा
उसने सोचा क्यों ना मैं छत से भाग जाऊं, तो ऊपर गया, लेकिन ऊंचाई बहुत होने के कारण अजय कूदना नहीं चाहता था। लेकिन वो कहते हैं कि ना कि मरता क्या ना करता, वो वहां से भागने की लिए आखिर कूद ही गया। अजय की चोट भी आई, लेकिन वो पर रुका नहीं और बचने के लिए भाग निकला। उसने ये सब बातें बाद में सभी को बताई। जो लोगों ने उसे कहा कि वहाँ पर भूतों का वास है। इस हवेली को देखकर बहुत ही अधिक डर लग रहा था। ऐसा लगता था कि बहुत ही डरावनी है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जब मैं उस हवेली के पास गया था, मेरी दोस्त ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी कि मैं अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब उसके अंदर गया तो शायद हमें इस बात का एहसास हो गया था कि हम उससे अच्छा बाहर ही दुनिया में ठीक थे। उस दिन की बात है जब दोनों अपने गांव जा रहे थे। हमने देखा कि रास्ते में सामने मुसीबत आ गई, लेकिन वजह से गांव में सभी समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमारी नज़र हवेली पर गई। हवेली का मौसम असरदार था। तो स्टॉप करना।